Okay, good morning, good morning, everyone, once again. And in the last class, we have just finished the chapter, the government and the fiscal policy. Now, in this, the next chapter is the money supply and Federal Reserve System. Well, before proceeding with the next chapter, you may be asked to solve few questions. Numerical questions may be asked in the examination based on the different multipliers. And one more thing that we have seen the cases when there is a lump sum tax is there in the economy. We have not seen any case where the proportional tax could be there. Now today we will first see if there is a proportional tax along with the lump sum tax, how the multiplier can be determined, and government spending multiplier can be determined, and how the what do you call it, the tax multiplier can be determined in that scenario. Let us see that. First of all, we will see the government spending multiplier. First, we will see the government spending multiplier. अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम टैक्स मल्टीप्लायर को देखेंगे कि हाउ टैक्स मल्टीप्लायर कैन बी डिराइव्ड इन दैट केस एंड व्हाट वुड बी द फॉर्मूला। क्योंकि अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो अगर कहीं प्रोपोर्शनल टैक्स का उन्होंने दे दिया तो यू विल बी हैंडीकैप इन डूइंग दैट। तो इसलिए हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो Okay, sir. हाँ, यस, एनी क्वेश्चन? No, So at equilibrium, what is the situation? At equilibrium, y equals aggregate expenditure. Now, if we are taking this as an aggregate expenditure, then we have to expand this aggregate expenditure and define it clearly. What does this suggest? That aggregate expenditure equals what do you call it? Why this is leaving these marks? Okay, aggregate expenditure is C plus I plus G, I bar plus G bar. अब सवाल यह है, टैक्स को हम कहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं मॉडल में? कंजम्पशन में, हाउस होल्ड्स में, क्योंकि बेसिकली हाउस होल्ड्स टैक्स पे करते हैं इनकम पर। ठीक है। तो इसलिए हम जो कंजम्पशन फंक्शन है, अब क्योंकि हमें टोटल टैक्स कंसिडर करना है तो टोटल टैक्स इज इक्वल्स टू होता है लमसम टैक्स प्लस प्रोपोर्शनल टैक्स। एम आई राइट? हेलो भाई, जो टोटल टैक्स होगा इसको हम बोलते हैं टोटल टैक्स। जो टोटल टैक्स है ये बराबर होगा किसके? लमसम टैक्स, लमसम टैक्स, और ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स रेट, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट। ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल टैक्स का अमाउंट हो गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है। तो जब हम टैक्स मल्टीप्लायर कंसीडर करेंगे तो अब जब हम डिस्पोजेबल इनकम लेंगे, यानी कि जब सी को लिखेंगे, कंजम्पशन को लिखेंगे, सी
इज इक्वल्स टू स्मॉल सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी। तो यहां जब हम ये वाई डी लेंगे यानी कि डिस्पोजेबल इनकम जो हम कंसीडर करेंगे, वो डिस्पोजेबल इनकम क्या होते हैं? इनकम माइनस टैक्स। एम आई राइट स्टूडेंट्स? आर यू लिसनिंग? हेलो यस स्टूडेंट्स, सर। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन रहे सर। हैं? यस सर। यस ठीक है। सर। तो यस सर। ये क्या है? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम माइनस टैक्स। इनकम माइनस टैक्स। तो डिस्पोजेबल इनकम को हम कैसे लिखेंगे? वाई डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई माइनस टोटल टैक्स अमाउंट। एंड टोटल टैक्स अमाउंट इज दिस। भाई टोटल टैक्स अमाउंट क्या है? टोटल टैक्स अमाउंट ये है हमारा, इसको सम अप करके है। तो देयर फोर वाई डी इज इक्वल्स टू हो जाएगी वाई माइनस टी बार माइनस टी वाई। एम आई राइट? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? तो डिस्पोजेबल इनकम ऐसे निकालेंगे। तो देयर फोर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो अब हम लिखेंगे, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम इक्वेट करेंगे कि सी बार प्लस सी, वाई डी की जगह आ जाएगा वाई माइनस टी बार माइनस स्मॉल टी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। दिस वुड बी द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट वी आर सपोज टू इक्वेट विद द आउटपुट। ठीक है, तो अब इसको हम आउटपुट के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो और y इक्वल्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स दिस। अब इसकी रीजनिंग भी मैंने आपको बता दी है कि क्यों ऐसा हमने लिखा है, रीजन क्या है। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल्स सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी बार माइनस सी टी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। अब जो y के टर्म्स हैं उनको हम, जैसे ये टर्म y की है, अगर हम इसको देखें तो ये टर्म y के साथ है, ये टर्म y के साथ है। तो y की टर्म्स को हम y की तरफ ले जाएंगे एज यूजुअल, जैसे यूजुअली हम करते हैं मैथमेटिक्स में। तो y माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई इक्वल्स सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार। इज दैट ओके? और y को हम कॉमन ले लेंगे तो दैट दिस विल कम आउट टू बी माइनस वन माइनस सी प्लस सी टी। इज दैट ओके? वन माइनस सी प्लस सी टी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार। और फर्दर दिस कैन बी रिटन एज, आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y बार को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस सी टी बार डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय वन माइनस सी प्लस सी टी। अब जो ये लमसम टैक्स वाला केस है, यानी कि इस केस में जब हमने प्रोपोर्शनल टैक्स और लमसम टैक्स दोनों कंसीडर किए हैं या प्रोपोर्शनल टैक्स गिवन है, तो उसमें जो मल्टीप्लायर्स थे, सारे मल्टीप्लायर, वो सभी मल्टीप्लायर्स बदल जाएंगे। अब मल्टीप्लायर्स कैसे बदलेंगे? लेट अस सी दैट। this y can be written as, now let us see, this y can be written as, this y we can write this y as y equals c bar divided by 1 minus c plus ct plus I bar divided by 1 minus c plus ct plus g bar divided by 1 minus c plus ct माइनस सी टी बार अपॉन में 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस सी टी। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग। अब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है तो सेम वही कैलकुलस यूज करेंगे। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल हैव 1 अपॉन में 1 माइनस सी टी। इज दैट ओके? वी विल हैव दिस, सो दिस वुड बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।
ठीक है। अब ऐसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को अगर हम करेंगे तो इस केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी बार. So this will comes out to be, sorry, this will probably comes out to be 1 upon में 1 minus c plus ct. This is plus ct, sorry, not minus. This is plus ct. This would be the government spending multiplier अगर differentiate करेंगे तो. Now let's calculate the tax multiplier in this case. Tax multiplier. अब टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोपोर्शन, चेंज इन जो लमसम टैक्स है. अब लमसम टैक्स में चेंज को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, लमसम टैक्स की रिगार्ड में डिफरेंशिएट कर देंगे. तो लमसम टैक्स की रिगार्ड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन में 1 माइनस सी प्लस सी टी. दिस इज द टैक्स मल्टीप्लायर. This is the tax multiplier. हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है. अब इन पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वी हैव टू सी कि हम उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो हमें उसे एक बार देखना पड़ेगा. तो 1 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट, न्यूमेरिकल करते हैं. Suppose we have been given the consumption function something like 100 plus 0.90 yd, and investment is given as let us assume investment is given as 400. Okay, then government spending G is given as 300, and we have been given the lump sum, we have been given the proportional tax something like 1/3y, ये दिया हुआ है. अब इस केस में हमें लमसम टैक्स तो गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लमसम टैक्स को सब्स्टिट्यूट भी नहीं करेंगे, यानी कि लमसम टैक्स को जीरो मान लेंगे, क्योंकि लमसम टैक्स हमें इसमें गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर। ठीक है. तो लमसम टैक्स गिवन नहीं है, तो लमसम टैक्स को हम जीरो मान लेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लमसम टैक्स जीरो हो गया है, यानी कि टी बार हमारे पास जीरो है, तो वाई डी उसी हिसाब से आ जाएगा. अब आपने क्या क्या करना है, एक तो आपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है. ठीक है. दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तीसरा आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे? सभी लोगों से मुझे जवाब चाहिए, क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे? हेलो सर, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग. आई विल चेक द आंसर्स एंड प्लीज गेट मी द आंसर्स. डू इट एवरीवन. ओके देन, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो देखिए कैसे हम निकालेंगे. सिंपल प्रोसीजर है, जो हमें वैल्यूज दे रखी है. सॉल्यूशन कैसे है इसका भाई, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स ए ई,
दिस इज व्हाट वी नो, यस और नो। और यस सर। इस केस में ए इज इक्वल्स टू होता है सी प्लस आई बार प्लस जी बार, जो भी वैल्यूज दे रखी है इनकी रिस्पेक्टिव, ये आई बार है यहाँ पर, ये जी बार है, ठीक है, वैल्यूज दे रखी हैं। तो बस इनकी जगह ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो y इज इक्वल्स टू, और दिस कैन बी रिटन इज y इज इक्वल्स टू, सी क्या फंक्शन दे रखा है, 100 प्लस 0.90, 100 प्लस 0.90 yd प्लस आई बार इज 400, आई बार इज 400 प्लस जी बार इज 300, आई होप जी बार इज यस सर। 300। तो अब इसको फर्दर हम कैसे कर सकते हैं, अब जो ये वैल्यूज है 100, 400, 300, इनको ऐड अप कर देंगे तो दिस विल बी 800 प्लस 0.90 yd, ओके, और y इक्वल्स 800 प्लस 0.90, yd इज नथिंग बट y माइनस टी वाई, दिस वुड बी द yd। अब टी वाई की यस वैल्यू सर। यहाँ पर क्या दे रखी है, ये 1/3 टी वाई, यस और नो। तो टी वाई की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या यहीं पर कर देते हैं, इसी तरफ कर देते हैं। तो y वुड बी इक्वल्स टू 800 प्लस 0.90 विद इन ब्रेसेस y माइनस 1/3y, और you can do it something like this, 800 plus 0.90y minus 0.90y divided by 3। अब इसको 3 से कर दीजिए डिवाइड, कितना आ गया ये, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ से हमने हटा दिया तो ये 300 हो जाएगा। तो दिस वुड बी y वुड बी इक्वल्स टू 800 प्लस 0.90y माइनस 90y अपॉन में 300, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये एक 0 और है तो 0.3 आ गया, और y इज इक्वल्स टू 800 प्लस 0.90y माइनस 0.30y, एम आई राइट, हेलो यस सर। स्टूडेंट्स, क्या ये सही है? इतना जितना अब तक किया इसमें किसी को कोई डाउट है भाई? जो नो भी सर। जो नो भी सर। अब तक हमने किया है इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अब इसको अगर और आगे करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 800 प्लस 0.90y में से 0.30y जाएगा तो क्या रह जाएगा, 0.60y, एम आई राइट, हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, अब इसको नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं हम लोग। तो ये आपके पास आ गया। अब नाउ दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 0.60y इक्वल्स 800 और 0.40y इक्वल्स 800, एम आई राइट, और y इक्वल्स 800 डिवाइडेड बाय 0.40, पॉइंट हटा, 2 0 आ गई, 0 से 0 कैंसिल, और 4 2 जा, तो अराउंड 2000 आ गई इनकम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। 2000 यस इज द सर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई। लेवल ऑफ इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखिए ऊपर, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? ऊपर क्या फॉर्मूला था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई बार इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्लस सी इंटू टी, यही था, हेलो यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई बार
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.90। सी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यहां पर डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले। सी क्या है? यस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सी की वैल्यू है, स्मॉल सी, जिसको हम बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। और टी, स्मॉल टी क्या है यहां पर? स्मॉल टी है 1/3, दिस इज बीइंग गिवन। स्मॉल टी है 1/3, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस 0.90 इंटू में 1/3। एम आई राइट? इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस 0.90 प्लस 0.30। इज दैट ओके? और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्हाट डू यू कॉल इट, इसको 1 अपॉन में 1 माइनस 0.60 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 0.40 विच इज इक्वल्स टू 2.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर तो 2.5 हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या डिराइव किया हुआ था हमारा? ये था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर के लिए यही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेम उसी तरीके से। तो ये हमने निकाल लिया है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है। अब सिमिलरली हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कर देते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी बार इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन में 1 माइनस स्मॉल सी प्लस स्मॉल सी टी वाई। यही था पीछे फॉर्मूला, ऊपर देखिए यही आया था। अब देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सेम है, तो ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन भी सेम रहेगी। यस और नो? हेलो यस सर स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों यस को? सर। आवाज आ रही है आप सर लोगों आ को? रही ठीक है है। ना। तो कैलकुलेशन भी सेम रहेगी, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस 0.90 प्लस 0.90 इंटू 1/3। So this will be comes out to be 1 minus 0.60 which will be equals to 1 upon में 0.40 which will again be equals to 2.5. This is the answer. Any doubt? Hello students, any doubt? नो सर ठीक है। अब इसमें आपसे एक सवाल पूछ सकता है, ये आपसे पूछेगा, मान लो ये 2 क्वेश्चन और इसमें मैं ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि इसके साथ साथ ये इतना काम तो हमने कर लिया, इसके साथ साथ अगर वो हमसे एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? चेक whether the budget is balanced or not at equilibrium। हमें कहता है कि चेक करो वेदर कि जो बजट है वो बैलेंस्ड है या नहीं है इक्विलिब्रियम पे। अब बजट के बैलेंस की क्या सिचुएशन मैंने बताई हुई है आपको सॉल्यूशन के लिए। बैलेंस्ड बजट कब होता है? जब क्या कहते हैं, जी बराबर टी के होता है। इज दैट ओके? यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू जो है जब वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बराबर होता है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी दे रखी है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो हमें गिवन है, फिक्स है, कितनी है? 300 है। तो जी की वैल्यू हमें मालूम है, जी की वैल्यू क्या है? 300। ठीक है। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है। तो टी हमें फंक्शन दे रखा है ये, तो टी की जगह मैं ये लिख दूंगा यहां पर ये कि टी इक्वल्स 1/3 इंटू वाई, टी इक्वल्स 1/3 इंटू वाई। तो मैं ये लिख दूंगा यहां पर। अब जब मैंने इसको यहां पर ये लिखा है, जब ये लिखा है तो इससे क्या है, यहां जो y में सब्स्टिट्यूट करूंगा, y सब्स्टिट्यूट करूंगा जो मेरे इक्विलिब्रियम पर इनकम लेवल आई है। इक्विलिब्रियम पर इनकम कितना आई है हमारी? 2000। 2000। तो यहां मैं 2000 पुट करूंगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम पर टैक्स की कलेक्शन कितनी हुई है। तो 2000 को डिवाइड करो, 2000 को 3 से, 6.67 समथिंग ऐसे आएगा कुछ। यस सर। यस सर। कितना आया है? 667। 667 666.67। है ना 600। तो ये इज इक्वल्स टू 666.67 ये आ गया टैक्स हमारा। तो अब आप देखो G इज लेस देन T। हेलो, G इज यस यस सर। सर। लेस देन T। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने पूछा क्या बजट बैलेंस्ड है? आंसर इज नो, नो। नो बजट इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, नॉट बैलेंस्ड। अब क्वेश्चन है कि बजट बैलेंस नहीं है तो फिर क्या है? अब जब G लेस देन होता है T से तो क्या समझाया था मैंने, क्या सिचुएशन होती है? हेलो, अगर G T से कम होता है तो सिचुएशन क्या होती है, समझाया था ना मैंने आप लोगों को। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। तो क्या मतलब बताया था क्या सरप्लस होता है? होता है। सरप्लस। सरप्लस। यस सर। कि जब स्पेंडिंग रेवेन्यू से कम हो, कि गवर्नमेंट के पास पैसे का कलेक्शन तो ज्यादा हुआ पर गवर्नमेंट ने खर्च कम किया, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कलेक्शन हो वो तो इतने रुपए हुए, बट गवर्नमेंट ने खर्च सिर्फ 300 किए। तो दैट मीन्स बचा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। इज दैट ओके? हेलो, इसको क्या कहते हैं? यस सर। सरप्लस बजट। एम आई राइट? यस। यस सर। ठीक है, सरप्लस। सरप्लस बजट। ये तो सवाल सर था। इस पॉइंट पे, हाँ जी, हाँ बोलिए, कोई सवाल है? सर इसी पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर। हाँ बोलिए, हाँ, बोलिए क्या बात है? सर वो जो था, मतलब डिवाइड बाय डी, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जहाँ निकाल रहे थे, हाँ मैं तो दिखा, वहाँ डिवाइड बाय डी आई। ये रहा। नहीं सर, नीचे क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन में, यस सर। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ये रहा यहाँ पर। यहाँ यहाँ यस। हाँ 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 तो ये नीचे में 1 - C प्लस सी टी। हाँ। तो सी मतलब 0.90 सर क्यों दिए? भाई सी एमपीसी हो ओ गया ना। मतलब CYD, मतलब उस तरह से। हाँ हाँ। यस सर। ओके। भाई सी इंटू क्लियर। पी आ गया ना ये, क्योंकि देखो जो इन्वेस्टमेंट हाँ मल्टीप्लायर है वो ये डराइव हो जाता है। हाँ, क्लियर हो गया सर वो ठीक है, थोड़ा सा। इसलिए। यस। तो ये सवाल समझ में आया कैसे होगा न्यूमेरिकल? ठीक है। यस सर। यस अब सर आ गया। ये तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई बताओ भाई बजट बैलेंस्ड है या नहीं है, क्या है, क्या सिचुएशन है। ठीक है। अब अगर हमसे पूछे व्हाट इज द कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, भाई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, व्हाट इज कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कि जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तो उस टाइम कंजम्पशन कितनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? ठहरो, लेट मी ऐड पेजेस फर्स्ट,
let me add few pages. यस, अब कंजम्पशन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर कितना होगा? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 2000 है, वी नो दैट। और कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर से देख लेंगे क्या दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन, 100 प्लस 0.90 YD। तो हम यहां पुट कर देंगे 100 प्लस 0.90 YD, ये कंजम्पशन फंक्शन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.90 विद इन ब्रेसेस y माइनस 1/3y, यही आएगा ना टैक्स। टैक्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ty, अब यहां पर जो हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वो सब्स्टिट्यूट करनी है जो इक्विलिब्रियम लेवल पर थी। तो इसको सॉल्व करिए फटाफट एंड गेट मी द आंसर। यस, 2000 minus 2000 divided by 3, get me the answer please, hurry up। हेलो, हाँ क्या आया है? C is equals to 100 plus 0.90 within braces 2000 minus 666.67, 1300 है। तो क्या आ जाएगा ये? C is equals to 100 plus 0.90, ये कितना आ गया अंदर? सर 4003। नहीं नहीं, ये 4000 कैसे बच गया भाई? 2000 में सर से 666.6, नहीं 4003। सर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा, आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। यस सर। तो इसको सॉल्व यस इस सर। तरह से करो, कितना आ रहा है? 2000 माइनस 666.67 करोगे तो क्या आएगा? यस, सर Sir, 133.33. 133.33. अब इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करो, डू इट। 1200 सर। सर 1200. 1200 इंटू 0.9, तो ये आ गया एक तरीके से 1200। 97। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 1200 प्लस 1300 आ गया आंसर, 1300 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इज द कंजम्पशन। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये 4000 क्यों कह रहे थे आप लोग मुझे? 4000 कहां से आ रहा था आंसर आपका? सर अंदर में 4000/3 बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, 4000/3 कह रहे थे, इसको एलसीएम ले लिया होगा ना आपने? यस सर। 6000 यस माइनस सर। 2000 अपॉन 3 हो गया ना फिर। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन लेवल आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी तरह का? नो सर। किसी ने कुछ नो सर। पूछना है इससे रिलेटेड? हेलो, अब सपोज करो इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर सकता है, इसमें और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? अगर आपसे पूछता है कि कैलकुलेट द चेंज इन इनकम इफ investment is increased by rupees, let us assume 150, got it? अब हमें क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है 150 रुपए से बढ़ गई, 400 रुपए इन्वेस्टमेंट हमने लिए ना, यहां पर कह रहा है 150 रुपए से बढ़ गई, तो इनकम में कितना चेंज आएगा? तो किस चीज से हम आंसर निकाल सकते हैं? कौन बताएगा आप में से? हेलो, इसी से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से आ जाएगा आंसर। सिंपल है, सर सिंपल है। क्या कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई बार
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्लस सी इंटू टी, और डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्लस सी इंटू टी इंटू में डेल्टा आई। एम आई राइट? हेलो। अब यस सर। डेल्टा, ये डेल्टा आई है हमारा, तो इनको सब्स्टिट्यूट कीजिए और मुझे आंसर बताइए कितना चेंज हुआ इनकम में। यस सर। समझ में यस आ रहा है सर। कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹150, ये तो हमने निकाल लिया है कि चेंज इन इनकम कितना आएगा 375 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हेल्प से, कि यहाँ वैल्यू पुट की, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 2.5 था, इनटू में चेंज इन इन्वेस्टमेंट 150 थी, ये 375 आ गया। ये तो चेंज इन इनकम आया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, अब मान लो सवाल अगर ये होता कि व्हाट इज न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो उसके लिए हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम इसको डायरेक्टली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए ई करके, और यहाँ पर वाई जो भी सी का होगा प्लस आई बार प्लस जी बार करके, और जो यहाँ आई पुट करेंगे, अब जो आई पुट करेंगे वो 400 प्लस 150 यानी कि मिलाकर 550 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट द सेम आंसर। डिड यू गेट इट? हेलो, यस सर। समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? हेलो, नो सर। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, अगर आप लोग का कोई सवाल नहीं है तो देन दिस दिस इज ओके। तो ओके देन, आज फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू मे थैंक यू मार्क योर सर। अटेंडेंस एंड लीव नाउ।